कराची के सुबह के पहले सूरज के साथ इरफान अपनी पुरानी रिक्शा को निकालता है। हाथ दर्द में है, पीठ थक गई है, मगर चेहरा शांत है। हर रोज सुबह 5 बजे से लेकर शाम के बाद तक इरफान का दिन सिर्फ रिक्शा और पसीने से भरपूर होता है। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, वहाब को अच्छी तालीम दिलाना और एक दिन उसके सपने पूरे करना। लेकिन वहाब, जो अब यूनिवर्सिटी का होशियार स्टूडेंट है, अपने दोस्तों के सामने इरफान को इंपोर्टर एक्सपोर्टर बताकर झूठ बोलता है। वो चाहता है कि उसके दोस्तों के सामने स्टेटस का मसला ना हो और लोग उसको एक अमीर फैमिली का बेटा समझें। इरफान को पता है उसके बेटे के दिल में ये शर्म का जुनून है, मगर वो चुप रहता है, बस मुस्कुराता है और सोचता है कि एक दिन वहाब समझ जाएगा कि असली दौलत पैसों में नहीं, मेहनत और ईमानदारी में है। वो रात को घर आता है, हाथ के दर्द के बावजूद फीस और बुक्स का हिसाब करता है और सिर्फ एक बात के लिए खुश होता है, वहाब के सपने सेफ हैं। यूनिवर्सिटी का दिन आता है और वहां गेस्ट लेक्चर का सीन सेट होता है। वहाब अपने दोस्तों के बीच स्टेटस और इमेज का प्रेशर महसूस करता है। उसने सोचा था कि आज इरफान उसको सरप्राइज देगा, मगर वहाब का गुस्सा और शर्म उन दोनों के दरमियान एक दीवार बना देता है। इरफान गेट पर आता है, हाथ में थकान और आंखों में प्यार के आंसू हैं, मगर वहाब उसे रोकता है और गुस्से और शर्म से कहता है, अब्बू प्लीज वापस चले जाएं, मेरी इज्जत का सवाल है, सब देख लेंगे। इरफान का चेहरा उतर जाता है। उस पल सिर्फ वहाब का शब्द नहीं, बल्कि उसके इमोशंस इरफान के दिल को छेड़ रहे होते हैं। इरफान चुप हो जाता है, बस अपना सिर झुकाकर सोचता है कि जब औलाद की शर्म बाप की मोहब्बत पर भारी पड़ जाए तो उस हार से ज्यादा दर्द कुछ नहीं होता। वहाब रात को घर आता है, हाथ के दर्द के बावजूद फीस और बुक्स का हिसाब करता है और सिर्फ एक बात के लिए खुश होता है, वहाब के सपने सेफ हैं। यूनिवर्सिटी के करंट लेक्चर के दौरान वहाब के दोस्तों का मजाक और उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस सीन में घूमती है। वो सोचता है, यार अगर अब्बू आज वहां होते तो सब मजाक और शेम और बढ़ जाता। इरफान की आंखों में प्यार और सैक्रिफाइस का जुनून होता है। वहाब को पता भी नहीं कि उसके अब्बू ने सुबह से रिक्शा चलाकर हाथ दर्द में सिर्फ उसके लिए एक दिन का प्लान किया था, सिर्फ एक सरप्राइज के लिए। लेकिन वहाब की ईगो और सोशल शर्म उसे रोक लेती है। वो लेक्चर के दौरान अपने प्रेजेंटेशन और नोट्स पर फोकस करता है, मगर उसके अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। एक तरफ मोहब्बत और रिस्पेक्ट का जुनून है, दूसरी तरफ दोस्तों के सामने स्टेटस का मसला। हर स्लाइड, हर क्वेश्चन वहाब को याद दिलाता है कि उसका अब्बू कितना मेहनत करता है, मगर वो अपने दोस्तों के सामने इमेज का प्रेशर नहीं तोड़ सकता। लेक्चर के बाद जब स्टूडेंट्स ब्रेक पर जा रहे होते हैं, वहाब बाहर निकलकर रिक्शा स्टैंड की तरफ देखता है और इरफान की आंखों में छुपी मोहब्बत और थकान को महसूस करता है। उसका दिल धड़क रहा होता है, मगर शर्म और ईगो की वजह से वो इरफान के पास नहीं जा पाता। इरफान चुपचाप रिक्शा की सफाई और मेंटेनेंस में बिजी होता है, बस मुस्कुराता है और सोचता है, एक दिन वहाब समझ जाएगा कि असली इज्जत और फक्र पैसों या स्टेटस में नहीं, बल्कि मेहनत और सैक्रिफाइस में होती है। वहाब का दर्द और गिल्ट उसे रेस्टलेस बना देते हैं। वो लाइब्रेरी की तरफ चलता है, मगर उसकी जबान लड़खड़ा जाती है, क्योंकि वो जानता है कि हर लफ्ज, हर जोक उसके अब्बू के सैक्रिफाइस को अंडर एस्टिमेट करता है। हर स्टूडेंट का कमेंट, हर फ्रेंड का मजाक उसके अंदर एक टेंशन क्रिएट करता है। वो सोचता है, यार अगर सिर्फ मैं इतना समझ पाता कि अब्बू मेरी पहचान है, मेरी शर्म नहीं। मगर वक्त का प्रेशर और सोशल इमेज का मसला उसके इमोशंस को दबा देता है। इरफान के हाथ का दर्द और पसीना उसके पेशेंस और अनकंडीशनल लव की मिसाल है। वहाब को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि उसके अब्बू ने उसके हर जरूरत के लिए अपनी खुशी और कंफर्ट को सैक्रिफाइस किया है। उस रिक्शा का हर मार्क, हर स्क्रैच उसकी स्ट्रगल और लॉयल्टी का प्रूफ है। वहाब की आंखों में आंसू आते हैं, मगर वो उन्हें छुपाता है, क्योंकि अभी शर्म और ईगो का वक्त है। उसने डिसाइड किया होता है कि चाहे सोशल प्रेशर कुछ भी हो, वो अपने दोस्तों के सामने अब्बू को रिस्पेक्ट देगा, मगर अंदर का कॉन्फ्लिक्ट और गिल्ट उसे रेस्टलेस रखता है। इरफान गेट पर खड़ा, हाथ में रिक्शा का स्टीयरिंग और दिल में सिर्फ वहाब की सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए दुआ करता है। वो सोचता है, हर सैक्रिफाइस का रिवॉर्ड सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि बेटा का समझना है। वहाब लेक्चर हॉल से निकलकर रिक्शा स्टैंड की तरफ देखता है और फाइनली समझता है
कि सोशल शर्म सिर्फ एक इल्यूजन है और असली फकर उसके अब्बू के जुनून और मेहनत में है। वहाब के फाइनल प्रेजेंटेशन का दिन आ गया था। उसकी लिफ्ट छूट गई थी और टाइम का प्रेशर उसके दिल को तेज धड़कन पर मजबूर कर रहा था। वो जल्दी में पहला रिक्शा रोकता है और देखता है कि वो इरफान का ही रिक्शा है। उसकी जबान लड़खड़ा जाती है और शर्मिंदगी से वो सिर्फ कहता है, अब्बू बस जल्दी चलें प्लीज। इरफान चुप रहता है, सिर्फ गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और अपनी आंखों में उस बेटा के लिए मोहब्बत और पेशेंस को समेटे रखता है। वहाब के दिल का डर और गिल्ट दोनों मिलकर उसके इमोशंस को टर्बुलेंट स्टॉर्म बनाते हैं। गाड़ी चलती है, इरफान के हाथ स्किल और एक्सपीरियंस से स्टीयरिंग हैंडल करते हैं और वहाब के अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। हर सिग्नल, हर ट्रैफिक लाइट वहाब को उसके झूठ और सोशल शर्म का एहसास दिलाती है। वो सोचता है, यार मैं अपने अब्बू के सैक्रिफाइस को समझता ही नहीं और सिर्फ इमेज और स्टेटस के लिए झूठ बोलता हूँ। इरफान के हाथ की मेहनत और दर्द का एहसास वहाब के दिल में गिल्ट और रियलाइजेशन को और तेज करता है। रिक्शा स्टैंड से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस नहीं बल्कि वहाब के अंदर के इमोशनल और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट का सिंबल बन जाता है। यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पर प्रेजेंटेशन हॉल के सामने वहाब ने इरफान से आंखें नहीं मिलाईं, मगर अंदर से उसका दिल धड़क रहा था। उसको रियलाइज होता है कि हर सैक्रिफाइस, हर थकान और हर हाथ के दर्द का मकसद सिर्फ उसकी सक्सेस और डिग्निटी है। प्रेजेंटेशन के दौरान वहाब ने नोटिस किया कि उसके सारे नोट्स और स्लाइड्स का क्रेडिट इरफान के सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं होता। उसको समझ आता है कि असली दौलत और फकर सिर्फ पैसों या सोशल स्टेटस में नहीं बल्कि उनके बाप के इरादे और मेहनत में होती है। प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है और वहाब के टीचर और क्लासमेट्स उसको अप्रिशिएट करते हैं, मगर वहाब खुश नहीं होता। उसको एक एम्प्टी फीलिंग होती है क्योंकि असली जीत उसके लिए सिर्फ सोशल अप्रूवल नहीं बल्कि अपने अब्बू के सैक्रिफाइस को समझना है। ब्रेक के वक्त वहाब इरफान के दोस्त से बात करता है और पता चलता है कि इरफान ने अपनी हाथ की दवाई को रोककर और अपने खर्चों को मैनेज करके फीस और नोट्स के लिए सपोर्ट दिया। उसको रियलाइज होता है कि उसके अब्बू ने अपनी कंफर्ट और डिग्निटी को सैक्रिफाइस करके सिर्फ उसके लिए रास्ता बनाया। वहाब रिक्शा के अंदर एक पुराना न्यूज़पेपर का कटिंग देखता है जिसमें हेडलाइन है, ईमानदारी की मिसाल, रुपए 1 लाख वापस करना, इरफान का फैसला। उस कटिंग और इरफान की तस्वीर को देखकर वहाब का दिल हिल जाता है। वो समझ जाता है कि बाप की असली दौलत उसके जेब में नहीं, उसके ईमानदार पसीने में होती है। उस पल वहाब की दुनिया बदल जाती है। उसको समझ आता है कि सोशल चेंज जो उसने महसूस की वो बस एक इल्यूजन था। अब उसके लिए इरफान की कुर्बानी और मेहनत ही असली फकर है। इरफान के हाथ का दर्द, रिक्शा के स्क्रैचेस और उसकी आंखों का जुनून वहाब के लिए अब हीरो बन जाता है। यूनिवर्सिटी का सीन सिर्फ एक स्टेज नहीं बल्कि वहाब के लिए एक अवेकनिंग का सिंबल बन जाता है। वहाब दौड़ता हुआ रिक्शा स्टैंड पर आता है। उसके दिल में गिल्ट, शर्म और अब्बू के लिए मोहब्बत का मिक्स होता है। इरफान अपनी पुरानी रिक्शा के साथ खड़ा होता है, हाथ में दर्द और आंखों में थकान, मगर चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ। वहाब सबके सामने इरफान को गले लगाता है और आंखों में आंसू लेकर कहता है, अब्बू आप मेरी शर्म नहीं, आप मेरी पहचान हैं। सब स्टूडेंट्स और लोग जो वहां खड़े हैं अमेज्ड होकर उन दोनों को देखते हैं, क्योंकि ये एक मिसाल है असली मोहब्बत, सैक्रिफाइस और रिस्पेक्ट की। वहाब फिर अपने दोस्तों को बुलाकर फख्र से उसी रिक्शा को चलाकर उन्हें छोड़ने जाता है और सबको दिखाता है कि असली इज्जत पैसा, स्टेटस या इमेज में नहीं बल्कि मेहनत और डेडिकेशन में होती है। इरफान के हाथ के दर्द और पसीना, उसके पूरे जुनून और अनकंडीशनल लव का प्रूफ सबके सामने आ जाता है। वहाब के लिए अब सोशल शेम एक लेसन बन गया है और बाप की कुर्बानी उसके लिए फख्र और पहचान बन गई है। उस रिक्शा के हर स्क्रैच, हर मार्क और इरफान के हर छुपाए हुए दर्द का मतलब अब वहाब के दिल में समझ आ गया है। वो सबके सामने प्राउडली कहता है, कभी अपने वालिदैन की कुर्बानी को अपनी शर्म मत बनाना, उसे अपना फख्र बनाना। इरफान बस मुस्कुराता है और सिर्फ इतना कहता है, बेटा तुम समझ गए, बस यही काफी है। वहाब के दोस्तों के लिए ये नई मिसाल बन जाती है कि असली इज्जत और फख्र पैसा, ब्रांड या इमेज से नहीं बल्कि वालिद की मेहनत और मोहब्बत से होती है। और वहाब के लिए ये पल सिर्फ एक इमोशनल रीयूनियन नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे पावरफुल लेसन बन जाता है। फाइनल व्यू, मॉरल, सलाम उन सब वालिदैन को जो अपनी मेहनत और मोहब्बत से अपनी औलाद को आसमान तक ले जाते हैं।